एपिसोड की शुरुआत में गॉन को दिखाया जाता है जो दौड़ रहा होता है बहुत ज़्यादा तेजी से और उसके सामने बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। वो उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद उसका बाप यानी कि गॉन का बाप जो होता है ना वो दिखाई देता है, जो एक तरफ इसकी तरफ मुड़ता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये इसकी तरफ दौड़ रहा था। लेकिन अचानक से वो चट्टान टूट जाती है और गॉन नीचे गिर जाता है। उसका बाप उसको देख रहा होता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और तभी हमें पता चलता है कि ये एक सपना देख रहा था और सपने के अंदर ये सब हो रहा होता है और ये अब जग चुका होता है। इसके बाद मिस्टर सतोज को हम उसी रूम के अंदर देखते हैं जो गॉन की तरफ ही देख रहा होता है और जैसे ही गॉन उठ जाता है तो उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, अब तुम उठ गए हो। और साथ में बताता है कि ये जो रूम है ये एक वेटिंग रूम है जो कि अरेना का ठीक सामने है, जहाँ पे बैटल हो रही थी उसके ठीक सामने है। और ये बताता है कि तुम्हारा जो हाथ टूटा है वो बहुत बुरी तरह से नहीं टूटा है, बहुत कम टूटा है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ठीक क्या, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा ये वाला हाथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मिस्टर सतोज बताता है। उसके बाद मिस्टर सतोज अपना हाथ गॉन की तरफ बढ़ाते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन गॉन बोलता है कि लेकिन मैं तो, फिर सतोज बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं, तुम जैसे मतलब एक बार अगर फेल हो जाते हो तो तुम फिर से पास नहीं हो सकते, वैसे ही अगर तुम हंटर एग्जाम में एक बार पास हो जाते हो तो तुम फिर से फेल नहीं हो सकते। और इतना बोल के उसका हाथ लेके अपना हाथ मिलाता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। उसके बाद मिस्टर सतोज बताता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस लाइसेंस का क्या करोगे। तुम चाहो तो इसे फेंक सकते हो, जला सकते हो या फिर किसी को बेच सकते हो। अगर बेच देते हो तो किसी काम का ये है नहीं, क्योंकि अगर कोई भी इस कार्ड को लेता है तो वो उसको यूज नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। लेकिन अगर तुम एक बार इस कार्ड को लेने से इनकार कर देते हो या फिर फेंक देते हो ना, फिर उसके बाद तुम कभी भी हंटर एक्स एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि हंटर एग्जाम सिर्फ एक बार पास किया जा सकता है। अगर तुम एक बार पास हो गए तो उसके बाद तुम जिंदगी भर ये वाला एग्जाम फिर से नहीं दे पाओगे। उसके बाद ये बताता है कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि बहुत कुछ इस कार्ड के जरिए किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, वो भी एग्जाम देके किसी ना किसी तरह से पास होने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो हर किसी को जो भी हंटर बनना चाहता है उसको एक कार्ड दे देते। इसके बाद मिस्टर सतोज बताते हैं कि ये जो कार्ड है इसको बहुत सारे हंटर्स अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, लेकिन इस कार्ड की कोई वैल्यू है नहीं। ये डिपेंड नहीं करता कि तुमने इस कार्ड के लिए क्या क्या किया, बल्कि ये डिपेंड करता है कि तुम हंटर बनने के बाद क्या करने चाहते हो और तुमने क्या किया। इसके बाद मिस्टर सतोज वो कार्ड गॉन को देते हैं और बोलते हैं कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या क्या करना है इस कार्ड के साथ। उसके बाद गॉन बोलता है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत लोगों की मदद ली है, बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। पहले मैं उन सबका जो फेवर होगा ना वो लौटा दूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे इस कार्ड के साथ क्या करना है। और उसके बाद ये हाथ मिलाते हैं। इसके बाद गॉन पूछता है कि एग्जाम का क्या हुआ, तो ये बताता है कि एग्जाम अभी तक खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम एक दिन तक बेहोश पड़े हुए थे इसलिए तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है। तो ये पूछता है कि अच्छा कौन फेल हुआ, तो ये बताते हैं कि किलुआ फेल हो गया, जिसको सुन के ये हैरान हो जाता है क्योंकि किलुआ इतनी आसानी तो फेल हो नहीं सकता। वो पूछता है कि कैसे फेल हुआ, तो वो बताता है कि मैं शुरुआत से बताता हूँ क्या क्या हुआ तुम्हारे बेहोश होने के बाद। इसके बाद मिस्टर सतोज बताता है जब तुम बेहोश हो गए उसके बाद हांजो ने सवाल किया कि अगर ये बंदा जो है यानी कि गॉन जो है अगर ये अपना लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करता और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो क्या हमारी जितनी भी फाइट्स होगी वो सब मीनिंगलेस नहीं है। और तब नेतारो उसको बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गॉन राजी हो या फिर ना हो, वो पास हो चुका है और उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हांजो जाने वाला था, लेकिन किलुआ पूछता है कि तुमने गॉन से सरेंडर क्यों किया। मुझे पता है तुम चाहते तो गॉन को बिना मारे भी सरेंडर करवा सकते थे, तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हांजो बताता है जब भी मैं किसी को टॉर्चर करता हूँ ना तो वो अपनी जिंदगी भर उनसे नफरत करने लगता है। उसका जो पेन होता है उसको वो नफरत को दोगुना चार गुना कर देता है। उसको हमेशा याद रहता है कि मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। लेकिन जब मैं गॉन से लड़ रहा था मैंने गॉन का हाथ तक तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद गॉन बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके आंखों में मेरे लिए नफरत बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पे मैं उससे हार गया क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे होता तो शायद मैं नफरत किया, मैं तो उसको जान से मार देता और इसलिए गॉन मुझसे जीत गया और मैं हार गया। इसके बाद सतोज बताता है कि ये खुद हांजो ने एडमिट किया है, तो इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि तुम उससे जीत गए। इसके बाद हिसोका और कुरापिका के बीच में मैच होता है, जहाँ पे हिसोका कुरापिका काफी अच्छी तरह से लड़ते हैं। कोई अटैक कर रहा होता है तो कोई डॉज कर रहा होता है, ठीक ठाक लड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से हिसोका कुरापिका के पास जाता है, उसके कान में कुछ बोलता है और उसको कुछ बोलने के बाद वो सरेंडर कर देता है और कुरापिका भी कुछ नहीं बोलता। उसके बाद गॉन बोलता है कि उसने क्या क्या तुम्हें पता है क्या, तो बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। लेकिन उसके बाद उसने खुद सरेंडर कर लिया और कुरापिका जिस तरह का नेचर का है वो मानता नहीं, लेकिन कुछ तो कहा होगा जिसकी वजह से कुरापिका
चुप रहा और उसने उसकी जो जीत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पोकल और हांजो के बीच में मैच होती है, जहां पे पोकल बहुत बुरी तरह से पिट चुका होता है। हांजो उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला। और उसके बाद पोकल अपनी डिफीट खुद मान लेता है और वो सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से हांजो भी पास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैच हिसोका और बोदोरो के बीच में होता है, क्योंकि हिसोका ने खुद अपनी हार मान ली होती है, इसलिए उसको बोदोरो के साथ फाइट करना पड़ता है। लेकिन ये जो मैच था वन साइडेड था। हिसोका बोदोरो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, वो बहुत ज्यादा उसको कूट देता है, बहुत ज्यादा पीट देता है। लेकिन बोदोरो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, वो पीट के मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानना चाहता और वो बहुत ज्यादा पीटता है। हिसोका उसको इतना ज्यादा पीटता है कि वो अब खड़े होने के लायक भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा था। उसके बाद हिसोका बोदोरो के पास जाता है और उसके कान में भी कुछ तो बोलता है और उसको बोलने के बाद बोदोरो खुद सरेंडर कर देता है, जो कि काफी आश्चर्य करता है, क्योंकि बोदोरो भी बहुत ज्यादा जिद्दी था। इतनी आसानी से वो कैसे मान गया। उसके बाद पोकल और किलुआ का मैच होने वाला था, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ था वैसे ही किलुआ उससे फाइट करने के लिए नाराज हो गया। वो बोला कि मैं इस तरह के बंदों से फाइट नहीं करता, मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं तुम्हारे जैसे बंदों से फाइट करने के लिए। और वो खुद अपनी डिफीट मान लेता है, जिसकी वजह से पोकल भी पास हो जाता है। उसके बाद बोदोरो और लियोरियो का मैच होता है, लेकिन लियोरियो खुद मना करता है कि जब तक बोदोरो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो रिकवरी नहीं करता, तब तक हम फाइट नहीं करेंगे, तब तक तुम किसी और का मैच शुरू कर दो। और वो वाला मैच शुरू होता है गिटरैक्टर और किलुआ के बीच में। और उसी मैच के दौरान हमें पता लगता है कि जो पोकल से फाइट नहीं किया था किलुआ ने, शायद ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सामने जो बंदा है ये और कोई नहीं उसी का भाई है, जिसने गिटरैक्टर का रूप धारण कर रखा होता है। इसने अपने सारे पिंस निकाल दिए, जिसकी वजह से अपने असली चेहरे के अंदर आ जाता है। और जब किलुआ उसको देखता है तो किलुआ को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है। उसके बाद गॉन पूछता है क्या सच में गिटरैक्टर किलुआ का भाई है? तब सतोष बताता है कि हाँ वो उसी का भाई है, लेकिन उसका नाम गिटरैक्टर नहीं है, उसका नाम है इलुमी। उसके बाद इलुमी बोलता है कि तुमने मॉम और मिलुकी के ऊपर हमला किया, तुम्हें पता है मॉम कितना ज्यादा रो रही थी? और तभी लियोरियो बोलता है कि हाँ अगर उसका बेटा उसके ऊपर हमला करेगा तो वो रोएगा है ना। लेकिन तभी इलुमी बताता है कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी, तुमने उसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से लियोरियो गिर जाता है वहीं पे। इसके बाद इलुमी बोलता है कि मम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम अकेला हो और मम्मी को तुम्हारी परवाह है। उसके बाद ये पूछता है कि तुम्हें क्या हंटर बनना है? तो ये बोलता है कि नहीं मुझे हंटर बनने में कोई शौक नहीं है, लेकिन ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है तो मुझे लगा थोड़ा सा मजा आएगा, इसलिए मैं ये एग्जाम देने के लिए आ गया। और तभी इलुमी बताता है कि मुझे अभी जो काम मिला है उसके लिए मुझे अभी हंटर बनना जरूरी है, इसलिए मैं हंटर बन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें किलर हो, तुम्हें हंटर बनने की कोई ज़रूरत है नहीं। और उसको कुछ तरह से मतलब हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है वो। उसके बाद इलुमी किलुआ से बोलता है कि तुम एक पपेट हो, तुम्हें एक पपेट की तरह ही हमने बनाया है और तुम्हारी अंदर कोई इच्छा नहीं है, कुछ करने का तुम्हारा कोई जज्बा नहीं है, तुम सिर्फ वही करते हो जो हम कहते हैं, तुम सिर्फ हमारी परछाइयों में जिंदा रहोगे। और वो बताता है कि तुम्हें तो कुछ मतलब तुम्हारी तो कोई इच्छा भी नहीं है, बस तुम्हें खुशी तब मिलती है जब कोई मरता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि मुझे हंटर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच में कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं गोन के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। जिसको सुन के ये बोलता है कि सच में? इसके बाद इलुमी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते, तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। अभी तुम सिर्फ उसको इसलिए दोस्त मानते हो या फिर दोस्ती करना चाहते हो क्योंकि गोन एक कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम भी उसको समझ नहीं पाए। लेकिन जिस दिन तुम उसको समझ जाओगे उस दिन तुम उसको मारना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें हमने इसी तरह से ट्रेनिंग दी है, तुम जरूर गोन को एक दिन मार दोगे या फिर मारने की कोशिश करोगे। जिसको सुन के किलुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है। उसके बाद लियोरियो फिर से इंटरफेयर करने वाला होता है, लेकिन उसको रेफरी रोकता है और लियोरियो यही से चिल्ला के बोलता है कि अपने भाई की बात मत मानो, भले ही वो तुम्हारा भाई हो लेकिन दिमाग से पैदल है, उसको पीट दो, उसका दिमाग ठिकाने पे लेके आओ। वो इतना बोलता है, उसके बाद बोलता है कि और तुम्हें गोन से दोस्ती करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही दोस्त हो, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम गोन के पहले से ही दोस्त बन चुके, गोन तो ऐसा ही मानता है, तुम नहीं मानते क्या? और जब इलुमी सुनता है कि गोन उसका दोस्त है तो वो गोन को मारने की धमकी देता है और बोलता है कि मैं गोन को मार दूंगा, क्योंकि किलर के दोस्त होना जरूरी नहीं होता, तुम्हें दोस्त रखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं उसको जाके मार दूंगा। और वो मारने के लिए आगे बढ़ता है, एक जो रेफरी होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पे ये 3 पिन दे मारता है, जिसकी वजह से रेफरी जो होता है ना वो डर की वजह से उसका रास्ता बता देता है कि वो कहाँ पे है। इसके बाद इलुमी गोन के रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में कुरापिका, लियोरियो और हांजो खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोचता है कि अगर मैं इन तीनों को मार दूं तो मेरा लाइसेंस मुझे नहीं मिलेगा, और वही होगा अगर मैं गोन को मार दूं तो इसलिए
पहले मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद मैं गोन को मार दूंगा। वो इतना बोलता है अपने भाई किलुआ को और किलुआ बहुत ज़्यादा डर जाता है और किलुआ के पास सिर्फ एक मौका होता है अपने भाई को हराने का। अगर वो अपने भाई को हराएगा तब जाके वो रोक सकता है इलुमी को, उसके बाद वो उसको नहीं रोक पाएगा। इसके बाद इलुमी नेतेरो से पूछता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ उसके बाद मैं तुम सबको मार सकता हूँ ना? तो नेतेरो ही बोलता है हाँ, लिखा तो कुछ ऐसा ही है। इसके बाद इलुमी किलुआ की तरफ बढ़ने लगता है और किलुआ को बोलता है कि तुम्हें अगर अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे फाइट लेने के लिए तैयार हो? इतना बोलने के बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और बोलता है अगर तुम 1 इंच भी हिले इसका मतलब तुमने फाइट कर ली। और साथ में वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे हाथ को छुआ या फिर मेरा बॉडी तुमसे एक बार भी टकराया तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और हम देखते हैं किलुआ बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान और घबराया हुआ होता है। मतलब इलुमी ये सिर्फ हाथ नहीं बढ़ा रहा, किसी तरह का फोर्स यूज कर रहा है, किसी तरह का पावर तो यूज कर ही रहा होगा, जिसकी वजह से किलुआ कुछ नहीं कर पाता। और किलुआ को मतलब समझ में मेरे को भी नहीं आया कि किलुआ ने यहाँ पे सरेंडर कैसे कर दिया और किलुआ सरेंडर कर देता है इलुमी से, वो हार मान लेता है। इसके बाद इलुमी बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं गॉन को कभी नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें गॉन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी दोस्त की जरूरत है नहीं, तुम्हें बस मेरी और डैड की बात मानना है। तुम्हें जब मुझे लगेगा कि तुम्हें हंटर बनने की जरूरत है मैं तुम्हें हंटर एग्जाम देने के लिए दूंगा और तब तक तुम हमारे घर पे हमारे साथ रहोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉन बड़े ही गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पीछे से उसको आवाज लगा रहा होता है सतोज, मतलब वो सुनता नहीं है उसकी। और उसके बाद हमें लियोरो और बोदोरो का मैच दिखाया जाता है जहां पे बोदोरो हमला के लिए तैयार होता है, लेकिन बोदोरो के पीछे अचानक से किलुआ आ जाता है और किलुआ के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। वो बोदोरो के पीठ के अंदर हाथ डाल के उसकी जान ले लेता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो एक शब्द भी नहीं बोलता कि उसने क्यों बोदोरो को मारा, उसका रीजन क्या था, और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो एक रूम के अंदर जाता है जहां पे जितने भी पास हो चुके स्टूडेंट है वो सब बैठे होते हैं और वो सीधा जाता है इलुमी के पास और उसको बोलता है कि तुम्हें किलुआ से माफी मांगनी होगी अभी के अभी। और गॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इतने गुस्से में हमने गॉन को कभी देखा नहीं होता। और इसके साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा लगाया हो ना तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इतना सब कुछ कर रहे हो तो जरा चेक करो बेल का आइकन दबाए ना, अगर नहीं दबाए तो बेल का आइकन को दबा दो और इसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि सबकी घंटी बज रही अपनी भी बज जानी चाहिए। और घंटी को जरा जोर से बजाना।